आज जो मेरे साथ हुआ ना बहुत बड़ा मैजिक हुआ। मतलब मैंने ना बहुत सारे वीडियोस देखे थे, इस टाइम पर उठो, कुछ भी मांगो तो वो ज़रूर पूरा होता है। ऐसा मैंने बहुत बार मतलब बहुत सारे वीडियोस में देखा था और कई बार ट्राई करती भी थी। मतलब इस तरीके से नहीं करती थी जो मैं अब करना स्टार्ट किया मैंने। मतलब पिछले 5 दिनों से ना मेरी जैसे आँख खुल जाती थी 3 से 4 के बीच में सुबह मॉर्निंग में। कभी 4 बजे खुल रही है, कभी 4:15 बजे खुल रही है, मतलब इस टाइम पे कुछ खुल जाती थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं कुछ पॉजिटिव करती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ। कभी मेडिटेशन कर लिया, कुछ लिख लिया कभी। बट जो भी करती थी ना दिमाग में बस एक थॉट मेरा आता था जो मेरी विश होती थी। मतलब मेरे मन में बस घूम फिर के वो चीज़ ज़रूर आ जाती थी और मैं बस ये फील करने लग जाती थी उस टाइम कि अगर ये चीज़ मेरे पास होगी तो कितना अच्छा लगेगा। मतलब मैं आपको बता रही हूँ सिंपली। और फिर वो धीरे-धीरे क्या हुआ वो सब मैं आपको आज वीडियो में बताऊँगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहेगा। बट उससे पहले जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, वैसे भी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, अपनी हँसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ, मैंने कुछ चीज़ें पहले ही ट्राई की है। मैंने मतलब आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 6th डे है और 5 दिन पहले की ये चीज़ है। मतलब मेरे मन में ना, मेरे घर में ना अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चलने वाला था और मेरा मन था कि मेरे रूम में ना कुछ डिज़ाइंस मेरे दिमाग में थी कि मेरे दिमाग में ये वाली डिज़ाइंस है, ये ऐसे मुझे रूम का डेकोरेशन चाहिए। मतलब ये चीज़ें ना टलती आ रही थी, होती जा रही थी। तो मैं अभी 5 दिन से ना मतलब सुबह जब भी मेरी आँख खुल रही थी तो मैं अपने आप को विजुलाइज़ कर रही थी, वाओ मेरे रूम इतना सुंदर होगा, ऐसा होगा और इस तरीके से डेकोर होगा उसका। मतलब मेरे दिमाग में था कि मैं इस तरीके का होगा। अब मैंने कहीं पे वो पिक्चर देखी थी रूम की और मेरे दिमाग में बस वो ही रूम की डेकोर की पिक्चर मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी कि बस हाँ, मैं ऐसे रूम में बैठ के अगर वीडियोस शूट कर रही हूँ, मैं ऐसे रूम में बैठकर अगर सोकर उठ रही हूँ तो कैसा लगेगा मुझे। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया पहले दिन ही, तो जो हमारे घर इंटीरियर डिज़ाइनर ने आया था, आई थी जो इंटीरियर डिज़ाइनर, उस डिज़ाइनर ने बिल्कुल सेम वो ही डेकोर बना के दिया मुझे मेरे रूम के लिए जो मैंने विजुलाइज़ पहले दिन किया था। फिर सेकंड डे पर वो चीज़ होना स्टार्ट हुई और कल जब मैं सोकर उठी, तो 5th डे था कल, और जब मुझे सोकर उठी तो हाफ वर्क हो चुका था। मतलब कुछ चीज़ें हो गई थी क्योंकि मेरे पूरा घर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पूरा घर वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पूरे घर में। तो मैंने मतलब उस टाइम पे मैंने उसको बोला था पहले तुम मेरा रूम प्लीज़ कर दो, उसके बाद तुम बाकी का करना, बट पहले मेरा रूम करो। तो वो कुछ हद तक ही अभी हुआ है वहाँ पे, अभी भी कुछ वर्क अभी बाकी है। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर मैं देखूँ, अगर हम सुबह 3 बजे से लेकर शाम सुबह के 5 बजे के बीच में हम कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो वो ज़रूर पूरा होता है। अब उसमें हमें फ़ील में आने की ज़रूरत है। कुछ भी हम चाहते हैं तो हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ील में आने की ज़रूरत है कि वो चीज़ हमारे साथ हो रही है। अब सेम इंसिडेंट मैंने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया। जैसे आज मैं सुबह हम लोग मंदिर गए और मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख यार 5 दिन से ऐसा-ऐसा हुआ और आज जब मैं उठी ना मुझे एग्ज़ैक्टली वही चीज़ फ़ील हुई जो मुझे फर्स्ट डे पर फ़ील हुई थी, बिल्कुल अपने रूम में। तो उसने मुझे भी एक चीज़ बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके साथ एक छोटा-सा इंसिडेंट हुआ कि उसको ना कुछ अमाउंट पैसे की ज़रूरत थी और वो बहुत परेशान थी। तो मतलब वो कह रही थी ऐसे ही, मतलब कभी भी मेरी तो जब भी आँख खुल जाती है, मतलब उसको ये प्रॉब्लम है कि उसकी आँख खुलती ही खुलती है। वो कह रही है कि ऐसा नहीं है कि मैंने 3 बजे का टाइम लिया हो या 4 बजे का कोई पर्टिकुलर टाइम लिया हो। कह रही यार मेरी तो जब भी आँख खुलती है ना रात में, तो मेरे मन में बस यही आता है कि मेरे बैग में ना बहुत सारे पैसे भरे हैं, मेरे बैग में बहुत सारे पैसे भरे हैं। कह रही ये मैं पता नहीं कितने दिनों से करके आ रही हूँ, मतलब बहुत टाइम से हो रही हूँ। तो कह रही एक बार क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने ना उसको इतनी बड़ी गड्डी पैसे की दी और बोला कि तुम अपने पास संभाल के रखो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं मांग लूँगा। बट जो वो सोचती थी कि हाँ मेरे पास इतनी बड़ी गड्डी पैसे की है, उसके हस्बैंड की कुछ प्रॉपर्टी का कुछ मतलब डील हुई होगी, कुछ अमाउंट मिला होगा, थोड़ा बहुत अमाउंट मिला होगा, तो उन्होंने इतनी बड़ी गड्डी उठा के उसको दी और बोला अपने पर्स में रखो और जब मुझे चाहिए होगा मैं मांग लूँगा तुमसे, या अपने पास संभाल के रखो, कहीं पर भी रखो बट संभाल के रखो। उसने उसी पर्स में रखा जिस पर्स में वो विजुलाइज करती थी, सोचती थी कि इस पर्स में इतने सारे पैसे होंगे। तो उसने कहा मैंने भी ये चीज़ की और एक उसने मुझे अपना इंसिडेंट शेयर किया, जैसे मैंने अपनी इंसिडेंट उसके साथ शेयर किया, तो उसने भी मुझे बताया कि ऐसा होता है। तो कहीं न कहीं ये बात तो तय है, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जैसा हम फ़ील करना चाहते हैं, वो चीज़ हो जाती है। आपको एक और स्टोरी बताऊँगी इसी से रिलेटेड। मेरी एक क्लाइंट है जिनका रिलेशनशिप था और वो बहुत ही मतलब प्यारा रिलेशनशिप था, बहुत प्यार एक-दूसरे को करते थे, मतलब एक लविंग रिलेशनशिप था। बट कहीं न कहीं एक थर्ड पार्टी की वजह से उन दोनों का रिलेशन ख़राब हो रहा था। अब थर्ड पार्टी ना जाने का नाम ले रही थी, ना वो हटने को नाम ले रहा था। तो उसने क्या किया, उसने बस छोड़ दी, चीज़ों को छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। बट जब भी उसके मन में बस एक इच्छा जग गई कि कभी ना कभी ये मेरे लिए इतना पागल हो जाए, जितना मैं इसके लिए रो रही हूँ उतना ये मेरे लिए पागल हो जाए और थर्ड पार्टी को खुद ही छोड़ दे। उसके आंखों में उतने आंसू होने चाहिए जितना मैं आज रो रही हूँ।
उसने बोला मैम मैं ना जब भी मतलब जब भी मेरी आँख खुलती थी रात को, शायद हो सकता था कभी कोशिश वो करती थी 3:30-4 बजे के बीच में ही मेरी आँख खुलती थी, उसने मुझे ये बताया। और मैम इस समय मैं बस यही विजुलाइज़ करती थी कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे लिए रो रहा है, तड़प रहा है, परेशान हो रहा है और बोल रहा है कि प्लीज़ तुम मेरे पास जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कर के भेज रहा है रोती भी। और मैम आप विश्वास मानो कि कुछ ही दिन मैंने ऐसा किया होगा और मैंने लेट गो कर दिया। मतलब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो मेरे पास वापस आएगा और मेरे को लग रहा था जो मेरे को एक बार चीट कर चुका है मैं उसके पास वापस नहीं जाऊँगी। एक मन में ये था, प्लस एक मन में ये भी था कि जो मैं चाहती हूँ वो हो ज़रूर एक बारी। और मैम आप विश्वास मानो कि मतलब कुछ ही दिन हो गए, मैं भूल भी गई थी उस चीज़ों को, कुछ ही दिनों में जैसे भूल जाते हैं, मैं भूल गई। और उसके बाद देखा वो बंदे का मैसेज आना, रोना धोना, इतने फ़ोन करना, कह रहा मैं, उसने मुझे बोला मैम मेरे पास उसके 60-70 मिस्ड कॉल्स थे रात को। कह रही इतने रोज़ कॉल आने लगे। और मैम पता चला है उसने उस लड़की को छोड़ दिया और वो मेरे साथ शादी करने के लिए कमिटेड हो गया। मतलब उसने मुझे ये बोला कि मैम, उसने खुद से बोला कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊँगा और मैं तेरे बिना कहीं नहीं रह सकता। तो मैम मुझे एक और मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने मुझे इसके लिए कंसल्टेशन लिया था। तो आपको मैं ये स्टोरीज़ जो मैंने आपको सुनाई है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप कुछ भी 3 से लेकर सुबह के 3 बजे से लेकर आपको 5:30-6 बजे तक, सुबह के जब भी आपकी आँख खुलती है, आप उस चीज़ में विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर दो, उस चीज़ को मैं जीना शुरू कर दो कि जो चीज़ आपको चाहिए, या बोलना स्टार्ट कर दो। बोलते रहो मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास, आप देखेंगे वो चीज़ आ जाएगी आपके पास। करके देखिए, मात्र 11 दिन के अंदर लोगों को रिजल्ट मिले और मुझे तो सिर्फ 5 दिन के अंदर मिले। आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।